ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और अगली पंक्ति पर पूरी चेतना आपसे मांगता हूं, एक भी हाथ खामोश रह गया तो फिर मैं आपको माफ नहीं करूंगा। कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। शत शत वंदन नमन तुझे भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, मिट्टी का दीपक भाई का विशेष आदेश है, हालांकि बहुत कुछ है कहने के लिए, वो गीत मैं आखिर में पढ़ता हूँ। और गीत की भूमिका सर इतनी सी है कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है और फांसी से कुछ क्षण पहले भगत सिंह की मुलाकात मौत से होती है और मौत भगत सिंह से कुछ प्रश्न करती है। मौत और भगत सिंह के बीच में एक साक्षात्कार है। ये कहानी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, कवि की कल्पना है। लेकिन आपको लगे कि कहीं सामने उस साक्षात्कार का चित्र बन रहा है तो फिर आपकी पूरी ऊर्जा, आपका स्नेह इस गीत पर मानता हूँ मेरे जीवन की सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान रचना है। मैं निवेदन करता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आगे मेरा अनुरोध है, आप जो भी काम कर रहे हो कृपया उसको छोड़ के 5 मिनट का ये गीत सुनिए, इसको साथ ले जाइए। 5-6 मिनट की एक रचना है बस। मोबाइल बीच में ना बजे, क्योंकि ये मेरी आराधना की, मेरी उपासना की रचना है। मैं निवेदन करता हूँ कि पूरी तन्मयता के साथ एक ऐसी शख्सियत पर मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ जिसका कोई तोड़ कोई जोड़ उसके बाद के इतिहास में नहीं मिलता। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिए। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। होठों पर आजादी का पैमाना था और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? भगत सिंह जवाब देते कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए, दर में रुका नहीं। सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए, दर में रुका नहीं। खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया मेरे जज्बों का हाथ, पर मैं रुका नहीं। और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर, मैं रुका नहीं। मेरा कहीं और था सफर, मैं रुका नहीं। देखा था बोझिल नैनों से पनघट ने, पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे। पैरों में यादों की बेलें लिपट गई, रुकने को तो एक से एक बहाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, तुझे किसी हीर का रांझा होना चाहिए था, जीवन के उस वैभव को छोड़कर तू चलाया। भगत सिंह एक क्षण के लिए सोचते हैं
कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है कि ओढ़ रखे हैं आंखों ने मंजर हरोर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। वाह, बहुत भाई, बहुत। ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। और उसके बाद जवाब, सबसे नाजुक पंक्तियां हैं गीत की, संभाल लीजिएगा, बस निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में चढ़ी मिली। और अगली पंक्ति पर फिर संभालिएगा कि जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोची बड़ी मिली। मुझको विरासत में सोची बड़ी मिली। कि दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने। बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करती है कि आजादी की लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने आते ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बंद है आपका अतिरिक्त, इसलिए मांगता हूं तो जी सॉरी सर, बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा आपकी इस पर कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में, कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास, अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे लगेगा कि मेरे साथ बेईमानी हुई। कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी तो मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को। मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम अधूरा एक अफसाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। 2 मिनट और लूंगा, आपके गीत का अंतिम बंद निवेदन करता हूँ। गीत की भूमिका जो थी, केवल जब मैंने लिखने बैठा था तो यहीं पर समाप्त हो जाना था। लेकिन लिखते लिखते दीपक भाई पूछ रहे थे कि कितना टाइम आपको इस गीत को लिखने में लगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 महीने से ज़्यादा का समय इस रचना को लिखने के लिए लगा, क्योंकि चिंतन करना था। जब यहाँ तक रचना लिख गई तो एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि एक प्रश्न भगत सिंह से मौत ने और किया होगा, और वो प्रश्न ये था कि भगत सिंह, क्या तुम्हें अपनी मौत पर अफसोस नहीं होता? और भगत सिंह को अगर अपनी मौत पर अफसोस ना रहा होगा तो इसलिए ना रहा होगा क्योंकि भगत सिंह उस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे जिसमें एक नाम गुरु नानक देव का है, जिसमें बचपन में उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि नानक एक खरा और सच्चा सौदा करके आओ। तो नानक ने उस सारे पैसे कुछ भूखे साधुओं की सेवा पर खर्च कर दिए। पिता ने वापसी में जब पूछा कि नानक ये तुमने क्या किया, तो नानक ने जवाब दिया कि मुझे इससे बेहतर खरा और सच्चा सौदा और कोई लगा ही नहीं।
भगत सिंह के जीवन में दूसरा चरित्र गुरु गोविंद सिंह का था, जिन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को शहादत के लिए भेज दिया। 40 साल के थे तो 4 बेटे थे, 2 युद्ध में शहीद हो गए, 2 दीवारों में चिनवा दिए गए। बचते बचाते जब माता जीतो उनके पास पहुंची और गुरुदेव से जब प्रश्न किया कि साहब जाने कहाँ हैं, तो वो हर रोज इसी तरह से संगत लगाकर बैठते थे। गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया वो गीत के अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने अपनी संगत की ओर देखा और कहा कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। आपकी पूरी चेतना मांगता हूँ, आपका स्नेह आशीर्वाद मांगता हूँ। अगर मुझसे कुछ अच्छा हो गया हो तो आपका स्नेह, कुछ गलत हो गया हो तो भी आपका स्नेह, गीत कार्यक्रम आपकी पूरी चेतना के नाम समर्पित करते हैं। ये हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। मौत का अंतिम प्रश्न याद रखिएगा और भगत सिंह कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। और जब एक एक सांस दाव पे लगी हुई है, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और अगली पंक्ति पर पूरी चेतना आपसे मांगता हूं, एक भी हाथ खामोश रह गया तो फिर मैं आपको माफ नहीं करूंगा। कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे ये, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। शत शत वंदन नमन तुझे भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए, खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना